हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा में आप लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आर्किटेक्चर ड्राइंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर और डिज़ाइन पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा पर अपलोड करता हूं। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही गजब होने वाला है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप में थर्ड सेमेस्टर में ओके में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप करने वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग मटेरियल्स पढ़ेंगे, क्या क्या मटेरियल्स वगैरह होते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह होती हैं, उस सब में आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब कि इसके बारे में जानते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए मतलब कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत होती है, मटेरियल्स की। जो मटेरियल्स हैं उनको मैं बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना बिल्डिंग तैयार हो नहीं सकती है, तो उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए। इसके अंतर्गत मटेरियल जो होते हैं आप समझ सकते हैं कि एक इमारत जो है उसके मटेरियल, उसको बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उस मटेरियल में सीमेंट, बालू, मोरंग, बदरपुट, बजरी, इस्पात, ईंटें और लकड़ी। ठीक है, ये मटेरियल्स हैं जो एक इमारत को अच्छा रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर अब शुरू करते हैं। सीमेंट, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने उस समय बनाए थे जब मैं पढ़ रहा था। तो उसमें मेरे नोट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या मैंने नोट्स क्रिएट किए थे। सीमेंट एक सस्ता, आसानी से उपलब्ध उत्तम बंधक पदार्थ है। ठीक है, सीमेंट दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक सीमेंट, कृत्रिम सीमेंट। ठीक है, प्राकृतिक सीमेंट, इस सीमेंट में मृतिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक सीमेंट को रोमन सीमेंट भी कहते हैं। यह सीमेंट कम सामर्थ्यवान होता है। इस सीमेंट में बंधक गुण कम पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे जमता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक सीमेंट है और इसमें मृतिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृत्रिम सीमेंट की। ओके, इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। चूनामय तथा मृतिकामय पदार्थों से मिलकर बना होता है। यह सीमेंट प्राकृतिक सीमेंट की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान होता है। इसकी सामर्थ्य प्राकृतिक सीमेंट की सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य है। बंधक गुण उत्तम है, शीघ्रता से जमती है। ठीक है, जो शीघ्रता से जमने का जो कारण होता है, इसमें जिप्सम का कार्य, जिप्सम जो है वो सीमेंट को जमाने में अच्छा काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सीमेंट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे बालू। जो बालू होता है इसे सिलिका भी कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है SiO2, इसका सूत्र होता है। यह कण रहित बालू जो होती है, अच्छी बालू की पहचान जो होती है वह कण रहित होनी चाहिए, वह चमकती हुई होनी चाहिए। और 1 से 3 mm, जो छन्ने के अंदर जो हल्के छेद होते हैं ना, उन छेदों की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 3 mm के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि 1 से 3 mm के छन्ने से आसानी से छन जाए। ठीक है, और चिनाई के कार्य में उपयोग होती है। ठीक है, और बात करते हैं मोरंग या बदरपुट। ठीक है, ये छोटी गिट्टी और बालू का मिश्रण होता है। ठीक है, जो 3 से 5 mm के छन्ने से
आसानी से छन जाते हैं और अशुद्धियों का पृथक्कीकरण हो जाता है। ठीक है, आप मोरंग आप समझ सकते हैं क्या होती है, आप प्रैक्टिकली खुद समझ सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई भी भवन या इमारत कोई बन रही हो, या आपने देखा होगा मोरंग जो होती छन्नी जाती है, जो भी उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं छन्ने के कारण। ठीक है, उसके बाद बजड़ी को गिट्टी भी कहते हैं। ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनका आकार 5 से 15 mm के मध्य होना चाहिए। इनका उपयोग लिंटल और आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्टेयर और आरसीसी स्ट्रक्चर आदि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस्पात। ठीक है, इस्पात मुख्य 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ढलवां लोहा और पिटवां लोहा। ठीक है, निर्माण कार्य में ढलवा लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें है उपयोगी इस्पात, जो आप इमारत बनाने में, कंस्ट्रक्शन में आप जो इस्पात यूज कर रहे हो वो इस्पात उच्च श्रेणी का होना चाहिए। ठीक है, इस्पात जो होता है माप के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे उच्च श्रेणी जानते हो कौन सी होती है? उच्च श्रेणी आपने ये दे रखी है F550, F500, F500D। ये उच्च श्रेणी होतियाँ हैं, इनकी श्रेणी होती है, इनकी पहचान होती है, इनकी एक ग्रेड होती है, इनको आप ग्रेड बोल सकते हो। ठीक है, इनको आप ग्रेड बोल सकते हो, तो उच्च ग्रेड का होना चाहिए। इस्पात माप के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। सरिया जो होती है, आप सरिया देखा होगा, मतलब इस्पात सरिया समझ लो आप। सरिया 8 mm की होती है, 10 mm की होती है, 12 mm, 16 mm की भी होती है, 20 mm की भी होती है, 25 mm की भी होती है, 32 mm की भी होती है और 36 mm की भी होती है। खासकर जो सामान्य रूप से 12 mm से 16 mm की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सरिया होती है, इसी के बीच में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े बड़े ओवरब्रिजों, पुलों आदि में जो बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जिन पर भारी भार आता है, भारी भार का आवागमन होता है, वहाँ पर 32 mm से 36 mm की सरिया का उपयोग या इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इमारत निर्माण में ढलवा लोहा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल्स। ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स इसके बनाए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने अनुसार बढ़िया तरीके से नोट्स क्रिएट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आप अपना देख लीजिए। ठीक है, और इमारत निर्माण में ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कि लाल किला कहाँ स्थित है। ठीक है, और दिल्ली में स्थित है। ये लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला जो बना हुआ है उसमें कौन सा इमारती पत्थर लगा हुआ है? लाल पत्थर लगा हुआ है। और ये लाल पत्थर प्रेजेंट उस समय कहाँ से मंगवाया गया था? देहरादून से मंगवाया गया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और उसकी इमारती पत्थर कौन सा है? संगमरमर है। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कौन सा इमारती पत्थर प्रयोग किया गया था? सफ़ेद संगमरमर। इसे ये बहुत ही मोती जैसी चमकती है। रात में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो ये मोती मस्जिद बहुत ही सुहावनी, बहुत ही अच्छी लगती है, मोती या सीप जैसी चमकती है। ठीक है, इसीलिए इसे मोती मस्जिद कहते हैं। जोधाबाई महल लाल पत्थर, जोधाबाई का जो महल है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। चूना गारा मिट्टी से बना हुआ है। चूना लाल पत्थर, चूना गारा मिट्टी आदि से बना हुआ है। ये सब हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, देख लीजिए। मैंने नोट्स वगैरह अपने क्रिएट किए थे तो ऐसे ही मैंने नोट्स क्रिएट किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट की। ठीक है, ओके, सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट तो हमने कृत्रिम सीमेंट देख लिया था। अब इसके बाद बात करते हैं सीमेंट के निर्माण में उपयोगी पदार्थ, मतलब कि सीमेंट जो होता है वो उसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सीमेंट को इतना बढ़िया तरीके से मजबूती, क्या क्या ऐसी खासियत है जो इतनी बढ़िया तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके
कच्चा पदार्थ वगैरह हैं जो मिला के एक सीमेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका एक कोड है CSAFMSAG। ठीक है, सीसा FM साग, मतलब CSA सीसा, सी सा, FM साग, मतलब सीसा FM साग। ठीक है, सीसा को देखो, FM को सुनो, साग को खाओ, मतलब कि देखो सुनो खाओ, सीसा FM साग। ठीक है, तो उसी से आप अपना बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। सी माने कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO 60 से 50% होता है, सिलिका होता है SiO2 20 से 25% होता है। सीमेंट के निर्माण में उपयोगी। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3 4 से 8%। फेरस ऑक्साइड AF, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 2 से 4% होता है। M मैग्नीशियम होता है MgO 1 से 3%। S होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 1 से 2% होता है। और A मतलब कि क्षारीय पदार्थ G जिप्सम 3 से 5% होता है जिप्सम, जो इसको जमाने में बहुत ही सहायता करता है। क्षारीय पदार्थ होता है 1%। ठीक है, जो इसको घुलने में सहायता करता है। ठीक है, जो इसको भंगुर युक्त बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और सीमेंट आप पहचानोगे कैसे कि सीमेंट अच्छी है कि खराब है। ठीक है, इसके गुण होते हैं, इसके अंदर हाथ डालने पर ठंडा महसूस होता है। आप सीमेंट की बोरी है, उसमें हाथ डाल दो, उसके बाद आप उसके अंदर ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, गर्म करने पर रंग परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी सीमेंट लो, उसको तावे पे गर्म करो। ठीक है, जब आप गर्म करोगे तो उसका आप कलर चेंज नहीं कर पाओगे। अगर कलर चेंज हो गया या आप इसके अंदर ठंडा हाथ डाल लो, ठंडा महसूस नहीं हो रहा है और कलर परिवर्तित हो रहा है, तो समझ लीजिए जो सीमेंट है वो अच्छी सीमेंट नहीं है। शीघ्र जमाव 24 घंटे के अंदर, मतलब कि शीघ्र जमाव होता है और 24 घंटे के अंदर जमाव हो जाता है। ठीक है, और जो सीमेंट होता है बहुत ही चिकना, जो हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह चिकना महसूस होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट जो है मुख्यतः 12 प्रकार की होती है। ठीक है, और इसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट अधिकतर उपयोग में लाई जाती है। आप इसी पोर्टलैंड को सीमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आज का वो रहा टॉपिक, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, तो कैसा लगा आपका ये टॉपिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक के बारे में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि जैसे कि कोई भी वॉल पूछ ली जाएगी। ठीक है, या कुछ भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि अगर वॉल है, ओके, और गेट है, ठीक है, और कोई भी वस्तु है। ठीक है, तो जैसे कि वॉल का एग्जांपल लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आता है कि एक 20 बाई 40 फीट लंबी या मीटर लंबी एक वॉल है। ठीक है, उसका आपको 3D व्यू बनाना है, स्केल लेकर ही। ठीक है, 3D व्यू बनाना है, 2 पर्सपेक्टिव व्यू बनाना है। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। कैसे बनाओगे आप, देख लीजिए। स्केल लोगे, मैंने स्केल कैसे ली जाती है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके स्केल देख सकते हैं, वहां से कैसे ली जाती है। 20 बाई 40 है, 20 बाई 40 मीटर, 20 बाई 40 मीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है, मैं ऊंचाई लिखना भूल गया था, ऊंचाई है 5 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 5 मीटर है, और इसकी चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, और जो दीवार की थिकनेस है, दीवार की थिकनेस, वॉल थिकनेस, ठीक है, थिकनेस जो है वो है 9 इंच। ठीक है, तो इस फर्स्ट नंबर में आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और ये तो आपका हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, लंबाई का लेते हैं 20, और स्केल भी अपने अनुसार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दी होगी कि वॉल इतने मीटर है, इतनी मीटर लंबाई चौड़ाई है, और एक स्केल 100 की स्केल हो सकती है, बोल सकते हैं, उसमें क्वेश्चन लिखा हो सकता है, या अपने अनुसार ले सकते हो। ठीक है, तो मैं एक स्केल जो होता है मैं यहाँ पे 100 ले रहा हूँ, गुणे मीटर को चेंज करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैंने यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, बटे 100। स्केल हमारी 100 थी, 1 बटे 100 स्केल थी, यहाँ ये कटा, तो आपका 20 सेंटीमीटर आ गया लंबाई। और इसी प्रकार से 40 गुणा 100 बटा 100। ठीक है, उसी प्रकार से 40 सेंटीमीटर आ गई हमारी चौड़ाई स्केल लेने पर। ठीक है, आप मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं।
आप मेरे यूट्यूब इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ये चौड़ाई हो गई, उसके बाद ऊंचाई जो होती है 5, ठीक है, 5 मीटर है गुणे 100/100, ये कट गया, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो 5 मीटर ऊंचाई, ठीक है। तो अब इसको हम 100 कैसे करेंगे देख लीजिए। ओके, तो 20 मीटर लंबी, मतलब 40 मीटर लंबी, 40 मीटर लंबी, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक। और कितनी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्लान। 9 इंच का 100 स्केल पे लोगे आप, ठीक है। 9 इंच का आप अपने हिसाब से 100 कर सकते हैं। इसका 1.5 सेंटीमीटर होगा जाके, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी या 1 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर चौड़ी वाल, ठीक है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसका वीडियो, आप मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पे प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तभी आप समझ जाएंगे वहाँ से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर 40 हो गया, ये 20 हो गया, इसकी ऊंचाई होगी 5 मीटर हो, तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वॉल जो है ऐसे बनाएंगे आप। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कोई भी पूछ सकता है, तो आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कोई भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया, ठीक है। ओके, तो ये मैंने क्रिएट किया, ऐसे कुछ, ठीक है। ओके, और ये मैंने क्रिएट किया, ये क्रिएट किया, ठीक है। तो ये कुछ आप देख सकते हो। आप इसमें क्या करो, बढ़िया तरीके से ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पे वॉल ऐसे वो लगा दो, क्या बोलते हैं, ईंट वगैरह, ठीक है, ईंट वगैरह लगा दो यहाँ पर। इसको ऑफ कर सकते हो बढ़िया से, सेटिंग वगैरह वहाँ पे। ये नहीं कि बड़ा कुछ कर देना, ऐसे नहीं, बढ़िया तरीके से सेटिंग करके शेडिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना के, ठीक है, वॉल बना देनी है। तो ऐसे आपका ये आपका व्यू तैयार हो गया। ओके, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, बाय।